अभी दिख रहा है, ठीक है। चलो तो बेटा BOH मैंने ले लिया, ये बेस है जो कि एक OH नेगेटिव देता है। अभी सुनो, अभी बाकी बातें बंद कर दो, मैं आपसे बाद में करूंगा, ठीक है। अभी अपन क्लास करते हैं। तो ये टूटेगा काय में, B प्लस प्लस OH नेगेटिव में टूट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अब सोचो बेटा, इसके लिए यदि मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो आई राइट C माइनस सी अल्फा। एक्चुअली लिखना चाहिए CV माइनस CV अल्फा, लेकिन काम चल जाता है इसलिए C माइनस सी अल्फा लिखेंगे। दिस इज C अल्फा, दिस इज C अल्फा, करेक्ट है बेटा। अब मेरे पास OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, अच्छा KB जो आएगा वो क्या आएगा, KB इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक बेस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक बेस, करेक्ट है। सो दिस बिकम C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फा, दिस इज C अल्फा स्क्वायर, सिंस इट इज अ वीक बेस, C ने मारा C को, और 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 ओनली। बोलो एग्रीड बेटा, हाँ ना बोलना पड़ेगा बच्चों, हाँ ना बोलना पड़ेगा बच्चों, जल्दी बोलो एग्रीड, एग्रीड, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा विल बी इक्वल टू KB बाई C का अंडर रूट। तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, Therefore OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल C अल्फा, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। Therefore हम बोल सकते हैं कि OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C KB बाई C इज इक्वल्स टू अंडर रूट KBC। क्या ये बिल्कुल सेम है जो कल पढ़ा था वैसा, क्या ये बिल्कुल सेम है जैसा कल पढ़ा था? सिर्फ अंतर ये है कि वो एसिड था और ये भैंस है, बाकी सब कुछ तो बिल्कुल सेम है, ठीक। अब सोचो, यदि यहां पर मैं लिखूं POH, वहां पर PS था, यहाँ POH है, बराबर माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। सो दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KBC की पावर हाफ, एग्रीड, KBC की पावर हाफ। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति अंडर रूट में, बिल्कुल सही, ये है। OH नेगेटिव आयन बराबर कौन बनेगा करोड़पति इनटू अंडर रूट, एकदम सही बोला आप लोगों ने, ठीक है बेटा। OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बराबर अंडर रूट कौन बनेगा करोड़पति, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, कौन बनेगा की जगह A आ जाएगा, ठीक है बेटा, कौन बनेगा की जगह A आ जाएगा, देखो याद भी हो गया। OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा कौन बनेगा करोड़पति, किसी बच्चे ने बताया, बहुत अच्छा बताया, कौन बनेगा करोड़पति बराबर OH नेगेटिव आयन, तो H प्लस आयन क्या होगा, कौन आएगा करोड़पति, A हो जाएगा। यस, चलो भाई। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KBC की पावर हाफ, माइनस लॉग ऑफ KBC की पावर हाफ, बोलो हो। तो क्या मैं लिख सकता हूं POH इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग KB प्लस हाफ लॉग C, बोलो एग्रीड। ये M है और ये N है, कायदे की बात है, इसके टकले पे हाफ और इसके टकले पे हाफ, यदि इसी को मैं खोल दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था ना बेटा, POH बराबर मिलता माइनस लॉग KB की पावर हाफ इनटू C की पावर हाफ, बोलो हो। ये M है और ये N है, log mn बराबर log m प्लस log n, तो POH बराबर लिखता माइनस, हाफ को सामने ले आता, log KB प्लस हाफ log C, करेक्ट इतनी बात, हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा, हाफ log C, तो POH बराबर कितना हो जाता है बेटा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस हाफ log KB माइनस हाफ log C, बोलो बेटा टुक टुक। तो माइनस लॉग KB क्या होगा, माइनस लॉग KB बराबर होगा PKB,
So this is equals to pKb by 2 minus half log C, where C is concentration of base. Where C is concentration of base. अब याद करो कल का फॉर्मूला था pH बराबर pKa by 2 minus half log C. वहां पे C क्या था? concentration of acid. बोलो बेटा. और ये आयनाइजेशन कांस्टेंट नहीं, ये कंसंट्रेशन ऑफ भैंस है. ठीक है बेटा. पीकेबी क्या है? पीकेबी एक एक्सप्रेशन है जो कि है माइनस लॉग के बी. पीकेबी बराबर क्या होता है बेटा? इसको याद रखना, ये माइनस लॉग के बी होता है. इसके सवाल का कोई भी सोल्यूशन आएगा, आपको केबी दे देगा, पीकेबी निकालने को बोलेगा, तो जैसे आपने पीएच निकाला तो बिल्कुल वैसे ही आना बोलना पड़ेगा. क्लियर क्लियर क्लियर. सब लोग अपने नाम से और फॉर्म नंबर से एंटर होना, मीटिंग से हटा देते हैं वो लोग. मैं आपको बता रहा हूं पहले ही, आपसे सुंदर क्लास मिस हो जाएगी, मैं आपको बता रही हूं. ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कभी भी क्लासेस में उल्टे सीधे कमेंट नहीं करने चाहिए. फिर क्या होता है, वो लोग प्रिकॉशन लेना एडमिन से चालू कर देते हैं, ये बातें वहां तक पहुंचती हैं, फिर वो प्रिकॉशन लेते हैं, फिर हमको परेशानी होती है. तो काहे के लिए अपन ऐसे काम करें जो अपन को ही परेशानी हो? क्या कहते हो, सही है कि नहीं? यस. चलो छोपो, चुप चुप, झटापट फटाफट. तो टोपती ये बहुत सरल होती है. अब सुनो, वैसे तो कल जो मैंने आपको सवाल कराए थे उसमें इस फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं थी आपको, है ना. लेकिन कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है. इस फॉर्मूले को लगाने में दिक्कत क्या है? इस फॉर्मूले लगाने में दिक्कत ये है, पहले पीके भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर माइनस हाफ लॉग सी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. मैंने जो आपको बताया, मैं बहुत सरल पढ़ाता हूँ, समझ रहे हो आप? एक बार मैं उसको इंटर रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ. मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में कोशिश करूं तो शायद नया कोई फॉर्मूला बताऊं ही नहीं, इक्का दुक्का जगह छोड़ करके. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इक्का दुक्का जगह छोड़ करके कहीं मैं नया फॉर्मूला बताऊं ही नहीं आयनिक इक्विलिब्रियम में. जो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था ना, वही. क्लियर है? वो जो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था वही वाला. इधर खुशी जब तू आएगी ना बेटा हेलेन, तब मैं तेरे से मिलूंगा, तब मैं देखूंगा जितना तू मैसेज में बोलती है उतना सही में भी बोलती है कि नहीं बोलती है. मैंने देखा कुछ बच्चे ना रियल लाइफ में बहुत कम बोलते हैं, लेकिन मैसेजिंग में वो लोग भयंकर होते हैं. ऐसा होता है ना? ऐसा होता है ना, कई बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, वो रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं बोलते, उनके सामने आए ना तो बिल्कुल बात नहीं करते, लेकिन मैसेज में वो लोग बहुत जबरदस्त होते हैं. दे मैसेज दे मैसेज दे मैसेज ऐसे करते हैं. तो कुछ ही बेटा रियल लाइफ में भी तो इतना बोलती है कि रियल लाइफ में नहीं बोलती है बिल्कुल. हम उल्टे हैं. चलो कोई नहीं, अपन लोग मिलेंगे जब खुलेगा तब. वैसे तो मैंने सुना कल ही 12,000 बढ़ गए केस. डर लगे भाई. बहुत पानी पिया करो, सुनो मेरे भाई, खूब सारा पानी पिया करो रोज, और विटामिन सी भी लिया करो. सच्ची बोले हूं मैं आपको. कौन सा वाला पानी पिया करो. देखो तो यार कैसे कैसे लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं, कसम से. मतलब मुझे मुझे मेरे ऊपर, मतलब मुझे अपने ऊपर डाउट होने लगा है आजकल कि मैं हूं क्या. बच्चा डाउट क्या पूछ रहा है, सर कौन सा वाला पानी पीना है. चलो खैर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. सुनना, ऐसे मान लो किसी ने बोल दिया कि भैया के ए ऑफ अ भैंस इज 2 × 10 की पावर -5 जी. ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ भैंस बराबर 0.02 जी, अल्फा बराबर 0.1 जी. फाइंड pH ऑफ भैंस, फाइंड POH ऑफ भैंस, सॉरी नॉट pH, POH ऑफ भैंस. अब तक मैंने आपको कोई ऐसा सवाल नहीं कराया है जिसमें H+ दिया हो और POH पूछा हो. आगे चल के कराऊंगा. क्लियर है इतना? अब आप यदि होशियार बच्चे हो और आप सब्जेक्ट को समझ रहे हो तो आप में से कोई बच्चा ये काम नहीं करेगा. सब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे, कहेंगे अरे हलवा है सर,
0.02 माइनस एक्स एक्स एक्स। कुछ लोग सी अल्फा लिख देंगे, लो भाई सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, इधर भी वो लिख देंगे सी। अब वो कहेंगे सी बराबर 0.02 सर, सी अल्फा बराबर 0.02 इंटू 0.1, बोलो हाउ, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -3, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -3, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -3। मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं की, ईश्वर की दया से शायद नहीं की है, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए पीओएच, तो ये ओएच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन चाहिए। तो भैया OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KBC, सब लोग को पता है, सब लोगों ने फॉर्मूला रट्टा मारा है, सब लोग इसमें कंफर्टेबल है, क्लियर है बात। तो C कितना आया, 2 इंटू 10 की पावर -3 आया, KB की वैल्यू कितनी लिखी थी मैंने, 2 इंटू 10 की पावर -5 लिखी थी, और ये आई 2 इंटू 10 की पावर -3, सो दिस बिकम 4 इंटू 10 की पावर -4, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई सब लोगों को। OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन 4 इंटू 10 की पावर -4, देयरफॉर POH बराबर 4 माइनस log 4, log 4.6 होता है, तो ये 3.4 के करीब आ जाएगा। यदि छोटी मोटी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो, अच्छा गलत है, गलत है, अच्छा देखें देवांश जैन कहाँ गलती हो गई मुझसे, लेट्स चेक। सी अल्फा, सी की वैल्यू कितनी थी बेटा, 0.02, कहाँ गया वो रहा, और अल्फा कितना था 0.1, कितना हुआ 2 इंटू 10 की पावर -3 हुआ, बहुत बढ़िया। अब केबीसी, OH नेगेटिव आयन क्या था, अंडर रूट ऑफ केबीसी, के की वैल्यू कितनी दी थी मैंने, के बी की वैल्यू कितनी दी थी, कहाँ गया बे केबी 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 केबी, अच्छा इसको के बी लिखना है, वो के नहीं है के बी है। 2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3, 4 इंटू 10 की पावर -8, 4 इंटू 10 की पावर -4, 4 माइनस log 4 इक्वल टू 3.4। हाँ भाई सही तो है, अंडर रूट किया ना, तो अंडर रूट सॉरी 3.7। मैं तो देख रहा था तुम लोग जग रहे हो कि सो रहे हो, इसलिए मैंने जबरदस्ती किया ये। देखो साला किसी को भरोसा ही नहीं है, सब लोग कह रहे हैं लोल, मैं जबरदस्ती किया भाई यार, कभी तो भरोसा रखा करो यार। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, मैंने बहुत लोगों को देखा ये बात करते हुए, नेट पे भी देखा है, वो लोग ऐसी ऐसी बातों में भी कमियां निकालते हैं। और वो वाले सर पढ़ा रहे थे, एक सर, उनने अंडर रूट गलत निकाल दिया। अबे यार कहाँ तू अंडर रूट के चक्कर में फंसे हुए बे, 4 का अंडर रूट तो कोई भी निकाल लेता है भाई। नहीं 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 नहीं, 3.4 कैसे आएगा भाई, log 2.3 होता है, 4 माइनस 0.3 3.7 होगा, 2 2 4 4, अब सही है, क्लियर है बेटा। अरे बोलो यार क्लियर है कि नहीं है यार, बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना। हाँ अब सुनो, दूसरा मेथड क्या अपना, तो कोई बच्चा तो सर जी मैं तो फॉर्मूला फॉर्मूला खेलूंगा, पीओएच बराबर पी के बी बाई 2 माइनस हाफ लॉग जी लगाना है सर मेरे को। तो पी के बी कितना आएगा, पी के बी बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ के बी विच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कितना 2 इंटू 10 की पावर -5, बोलो हाउ, ये रहा, and this is equal to 5 minus log 2 which is equals to 4.7। तो POH बराबर क्या लिखेगी दुनिया, लिखेगी 4.7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस हाफ, ये रहा हाफ लॉग C, C कितना है, अबे C कहाँ है, 2 इंटू 10 की पावर -3, सही है ना, ये C है 2 इंटू 10 की पावर -2, 2 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको सॉल्व करो, सो दिस बिकम्स 4.6, 2.35 आ जाएगा ये लगभग, माइनस हाफ लॉग C, तो ये हो जाएगा 2 -2 प्लस 0.3 1.7 आएगा ये, और फिर ये हो जाएगा 2.35 माइनस हाफ, और ये माइनस का था और ये प्लस का था, ये आया 1.7 माइनस का। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इससे वैल्यू कुछ, इससे जो भी वैल्यू आएगी 0.85 शायद आ जाएगा, उसको इसमें प्लस कर देना, लगभग आंसर इतना आ जाएगा। क्या क्या तुम लोगों को ये वाला मेथड पसंद आया कि ये वाला पसंद आया, कौन सा मेथड पसंद आया, पहला वाला आया ना, पहला वाला आया ना, बस तो फिर पहला वाला करो यार, काय के लिए इतना कैलकुलेशन करते हो, काय के लिए इतना कैलकुलेशन करते हो, कंसंट्रेशन 0.02 लिया था, सही है, कंसंट्रेशन ऑफ बेस लेना था बेटा, ठीक है बेटा,
कंसंट्रेशन ऑफ बेस लेना था। बेस का कंसंट्रेशन कितना दिया है, सेकंड पार्ट में सही लिया ना बे, 2 × 10⁻⁻2 लिया ना। कंसंट्रेशन ऑफ बेस रखते हैं यहाँ पे 2 × 10⁻³ परागी। कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन नहीं है, वो कंसंट्रेशन ऑफ बेस है। बोलो 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 बोलो, ठीक है। और समर्थ गोयल, आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। जो आपका सवाल है वो मैंने देख लिया है, सही समय आने पे उसकी बात हम करेंगे। समर्थ गोयल, आपने बात को सुन लिया बेटा, बहुत बढ़िया। सही समय पे मैं आपकी सवाल का जवाब दूंगा। अभी वो टॉपिक आया नहीं है, कुछ ही मतलब वो कूट दूंगा यदि बीच में कुछ इधर उधर पूछा तो। अभी ये वाली बात करो, इससे मत भटको बेटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, प्लीज इससे मत भटको, अपने जीवन के साथ मत खेलो, ठीक है ना। इसी पे ध्यान रखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इस पे ध्यान रखो, इधर उधर की बातें मत करो। चलो, आप जब कहेंगे हम इसको मिटा देंगे। दूसरे वाले का तो मैंने पूरा सोल्यूशन तक नहीं बनाया। अरे बकवास यार, इतना कैलकुलेशन कौन करेगा, मैं सिंपल सिंपल लिटिल स्टार पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को। ये सही है ना बेटा, ये बुक का मेथड है, ये मैं करा रहा हूं। मिटा दिया सर, ओके ठीक है बेटा। तो वीक एसिड का समझ में आ गई, वीक बेस का समझ में आ गई। चलो भाई, ये लेकिन मोनो मोनो खेला अभी तक अपन ने, डाई डाई कुछ नहीं खेला, सिर्फ मोनो मोनो खेला भाई। यदि आप यहां तक कंफर्टेबल हैं तो मैं आगे बढ़ूं। अभी तक आपने पीएच निकालना किसका सीख लिया, जल्दी बताओ, किस किस चीज का पीएच निकालना सीखा। मैं याद दिलाता हूं, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और पीएच ऑफ वीक एसिड वीक बेस। बेस किस प्रकार का, बेस किस प्रकार का और एसिड किस प्रकार का, वीक, और वो भी मोनो, वीक वो भी मोनो। एग्रीड, बोलो रे हो, यहां तक सब लोग एग्रीड, एग्रीड, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, ईमानदार। अब 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक सुंदर सवाल वैल्यूज के साथ निकालना चाहता हूं। 1 सेकंड रुको, इसको जमाऊं जरा, जम गया, देखो, हाँ बहुत बढ़िया। चलो, अब इतना तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, मॉड्यूल के क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे। सुनो यार, कुछ होमवर्क नोट कर लो, तुम तो बेहतरीन, तुम करोगे नहीं करोगे मुझे पता नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज 1 जो है ना, एक्सरसाइज 1 जो है ना, उसमें शुरू के 11 सवाल, पता नहीं तुम्हारे में कितने दिए होंगे। शुरू के एक्सरसाइज 1 में देखो, शुरू में कितने सवाल दिए पीएच वाले इंट्रोडक्शन में, और ओस्टवाल्ट डाइल्यूशन लॉ में, ओस्टवाल्ट डाइल्यूशन लॉ में टोटल सवाल कितने हैं। हाँ, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 21 है मेरे पास जो है। इसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर के पहले, एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर के पहले जितने सवाल हैं सब सॉल्व कर लेना। एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर के पहले जितने सवाल हैं उतने सॉल्व कर लेना। अब जिसकी मॉड्यूल में जितने हो उतने कर लेना, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब मैं देख लूं जरा, आज का होमवर्क ये, आज का होमवर्क ये है, क्या समझे सब लोग होमवर्क। आज का होमवर्क क्या है, अरे सिर्फ 20-21 सवाल है यार, हो जाएंगे, और ज्यादातर तो थ्योरी के सवाल है। पूछू कुछ, पूछू कुछ, पूछू, पूछता हूं, अच्छा बताना। Ostwald dilution law is not applicable for strong electrolyte because Ostwald dilution law strong electrolyte पे applicable नहीं है, क्योंकि नंबर 1 strong electrolyte are completely ionized, नंबर 2 strong electrolyte are volatile, नंबर 3 strong electrolyte are unstable, नंबर 4 strong electrolyte often contain metal ion। नंबर 1, क्योंकि Ostwald dilution law weak electrolyte पे लगता है जहां पर कि with dilution डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। अब इसमें तो पहले से 100% है, तो डाइल्यूशन पे कहाँ बढ़ेगा। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, सिंपल सवाल था। और बोलूं,
और बोलूं सवाल? और बोलता हूं, सुनो ध्यान से। ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 एन एसिटिक एसिड इज, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी दिया है और आपसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, निकाल लोगे। एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन दिया है और के दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अबे कंसंट्रेशन भी दिया है और के ए भी दिया है, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे अल्फा निकालने के लिए? अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के सी बाई सी, के ए बाई सी, अंडर रूट ऑफ के ए बाई सी। याद आया? सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए, याद आया? सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए, बस ये फॉर्मूला लगाओगे अल्फा पता लग जाएगा। अंडर रूट के ए सी इज इक्वल्स टू अल्फा। बोलो आ जाएगा सब लोग का? आ जाएगा ना? चलो अगला सवाल बोलता हूं, सुनना ध्यान से। बोल रहा है डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन अल्फा इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू सी की पावर माइनस हाफ। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन वेयर सी इज द कंसंट्रेशन? हाँ, अल्फा बराबर दिया, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा बराबर है 0.1 सी की पावर माइनस हाफ। व्हाट इज पीएच ऑफ द सॉल्यूशन? व्हाट इज पीएच ऑफ सॉल्यूशन? एसिटिक एसिड का दे रहा है, अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बताना बेटा। पीएच पूछ रहा है, कोई बच्चा जो दिमाग लगाना चाहे पीएच पूछ रहा है। जो लोग मजाक करेंगे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, जो लोग सीरियसली पढ़ेंगे उन्हें फायदा होगा। जल्दी बोलो, अल्फा क्या दिया? 0.1 सी इनवर्स। अच्छा, क्या तुमको पता है एसिटिक एसिड को यदि तोड़ दूं बच्चों एसिटेट प्लस एच प्लस में, तो एच प्लस सी अल्फा होता है, आना बोलना पड़ेगा, एच प्लस सी अल्फा होता है। और सी तो ये रहा, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रहा है? 0.1 सी माइनस 1, मतलब अपॉन में सी आएगा, ये गया तो एच प्लस साइन कितना आया? 0.1, तो पीएच कितना हुआ? 1। सिंपल लॉजिकल घटिया सा सवाल, सिंपल लॉजिकल है ना। अब देखो, बोल रहा है के ए ऑफ 10 की पावर माइनस 2m HCN एसिड हैविंग पीओएच 10। नहीं, पीएच और पीओएच वाला भी कराया ही नहीं कोई सवाल, HOCl वाला कल ही मैंने तुमको करा दिया था, बाकी के आप लोग ट्राई करोगे। ऐसा बोल रहा है टमाटो जूस का पीएच 4.4 है, बताओ H3O। ऐसा बोल रहा है टमाटो जूस का, टमाटो जूस पीएच इज 4.4। वो आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ, H प्लस आइन कंसंट्रेशन पूछ रहा है क्या? कंसंट्रेशन ऑफ, वो पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव क्या होगा? अबे घबरा मत जाना, वाटर में H प्लस आइन ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। H प्लस आइन क्या करता है ना, जल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो वाटर के अंदर H प्लस आइन कभी फ्री नहीं मिलता है, H3O पॉजिटिव के रूप में ही मिलता है। मतलब H3O पॉजिटिव बराबर होता है H प्लस आइन कंसंट्रेशन। बोलो हाउ, बोलो हाउ। H प्लस आइन कंसंट्रेशन H3O पॉजिटिव होता है। अब उसने पीएच दिया है, H प्लस निकाल लोगे। यार मुझे लग रहा है तुम लोग ना अच्छे से जवाब नहीं दे रहे हो यार, सही बोल रहा हूँ मैं, मतलब मुझे ना मजा नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ पीएच दिया है 4.4, H प्लस आइन कंसंट्रेशन क्या होगा? लग नहीं रहा यार, होशियार बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कसम से। मतलब बताओ ना, 4.4 है तो पीएच 4.4 है तो H प्लस साइन क्या होगा? अब तक तो निकाल के बता देना चाहिए था यार। H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस 4.4 बराबर 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर 0.6, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5। बोलो यार। हाँ, समर्थ गोयल ने ये आंसर दे दिया है। मैंने जब तक किया तब तक होशियार बच्चे ने भी कर लिया। तुम लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे ये वाला सवाल? यार मजे लो यार, सब्जेक्ट के मतलब है ना, इतना सरल है सब्जेक्ट, सही बोलूं तो इतने सारे सवाल भी करवा दिए। थोड़ा पार्टिसिपेट करो, मजा आए थोड़ा, है ना। ऐसे नहीं कि बस सर लगे हुए चिल्लाने के लिए, हमें कोई मतलब नहीं है, तेरे को फीस दिए ना। और बोलूं, फाइंड आउट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 2 into 10 की पावर -3 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला इसलिए नहीं कि अभी पीएच प्लस पीओएच का कोई सवाल नहीं करा। वैसे सुनो 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 गांव वालों, अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन चूंकि मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया है उस पर, इसलिए बोल देता हूँ कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है। तो सुनना मेरी बात को, अभी ये पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाऊंगा। लेकिन यदि कोई तुमसे ऐसा पूछ ले कि
हे सवाल तुम कहाँ छुप गए, अभी तो यहीं थे। हाँ हाँ ये बोल रहा है फाइंड आउट द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन हैविंग, वो बोल रहा है पीएच निकालो एक सोल्यूशन का जिसमें OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन हैगा 2 × 10⁻³ मोल इन 2 लीटर सोल्यूशन, इन 2 लीटर सोल्यूशन। निकाल सकते हो? जरा देखे तो सही यार, तुम लोग कुछ आता जाता भी है कि नहीं आता जाता है। OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन है कंसंट्रेशन ही सॉरी दिस इज मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयन, मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयन 2 × 10⁻³ मोल है 2 लीटर में। बताओ पीएच क्या होगा? पहले क्या निकालोगे? पहले निकालोगे POH, और वो पूछ रहा है पीएच। ऊपर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, बताओ पीएच क्या होगा? हाँ, संदेश का आंसर सही है, देवांश का आंसर सही है। तिथि बेटा देख ले क्या पूछा है। समीर का आंसर सही है, नित्या का आंसर सही है, मनस्वी का आंसर सही है, बहुत से बच्चों का आंसर सही है। अथर्व बेटा POH नहीं पूछा है, पीएच पूछा है। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है, तो जिनका गलत है समझ जाओ गलत नहीं होना चाहिए। पर आगे ये क्या किया बेटा आपने? सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन कितना आया? कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन कितना आएगा? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10⁻³ ये कंसंट्रेशन आया। बोलो बेटा तो POH कितना आएगा? -log ऑफ 10⁻³ इज इक्वल टू 3। बोलो हाउ 3 सामने आ जाएगा, log भैंस 10 1 होता है, तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा। जिन बच्चों को ये सोल्यूशन नहीं आता है भाई माइनस को सामने रख दो। log 10⁻³ 3 को सामने लाओ, -3 हो जाएगा। -3 log भैंस 10 क्योंकि 10 तो इधर ही रहेगा, 3 सामने आ जाएगा। log भैंस 10 कितना होता है? 1। तो कितना हो गया? -3 × 1, माइनस साइन इधर है, बाहर भी माइनस साइन है, तो कितना हो जाएगा? +3। तो POH बराबर कितना आया? 3। तो pH बराबर कितना आएगा? अबे ऊपर फॉर्मूला नहीं दिख रहा? आंख खोल के देखो, pH + POH = 14। आ गया सबका आंसर? 11 भाई 11। सो pH विल बी 11। देयरफॉर pH = 11। यदि किसी बच्चे को ये वाला सवाल यदि इस लेवल पे, अब ये क्यों होता है मैं प्रूव करूंगा वाटर जब पढ़ाऊंगा तब तक के लिए आप याद कर लो इसको। अभी वाटर पढ़ाने ही वाला हूं, उसमें प्रूव करूंगा। लेकिन आपका जो सवाल का उत्तर देने की क्षमता है ना, उसको देख के मुझे आप पे डाउट हो रहा है यार। मुझे लग रहा है कि आप मतलब एक हद से ज्यादा ऊपर पढ़ना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, क्योंकि अनाप शनाप क्वेश्चन भी बीच में पूछते रहते हो। pH + POH = 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो, सब बच्चों बहुत सीरियसली पढ़ाई करो। समझ गए आप मेरी बात को? बहुत सीरियसली पढ़ाई करो, नहीं तो इसमें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है और छुपाने के लिए तो बहुत ज्यादा है, किसी को प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है ना बेटा? तो प्लीज बी सीरियस इन योर स्टडीज, नहीं तो मोनोप्रोटिक पे ही छोड़ दूंगा, आगे इसके नहीं ले जाऊंगा, मॉड्यूल में दिया भी नहीं है। चल यहां तक कर लोगे? आज सब लोग होमवर्क कर लोगे कि नहीं कर लोगे यार? सच्ची बोलो यार, मुझे तो यार समझ में नहीं आता कौन से शब्दों में बोलूं जो मेरी बात तुम तक पहुंच जाए। मतलब होमवर्क करने की, आज होमवर्क कर लोगे महाराज? जो भी 20-21 सवाल है भैया सब कर लेना, तही तही काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। है चल, तो वाटर के पहले वाले सारे सवाल कर लेना, कोई डाउट आ जाए तो कहां पटक देना। अभी इस बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे जैसे टॉपिक हो रहा है वैसे वैसे अपन मॉड्यूल भी सॉल्व करते जाए, नहीं तो बाद में छूट जाता है मामला। तो आज का होमवर्क कंप्लीट कर लेना भाई, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। आपके जीवन का सवाल है यार, क्या कर रहे हो मतलब? आपको पता है कभी कभी आप लोग होमवर्क नहीं करते हो, मैं रात में उठ जाता हूँ और फिर रात को चिंता के बारे नींद आना बंद हो जाती है, मुझे लगता है क्या होगा इनका। समझ रहे हो आप मेरी बात?
2-3 दिन पहले तो कायरा का फोन आया मेरे पास, उन्होंने बोला सर आपके बच्चे सर नहीं बोलती कायरा मेरे को, सॉरी, लेकिन उसने बोला कि आपके बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं आजकल। तो खैर आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। अच्छा चलो, एक बात और पढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं हिम्मत करता हूँ पढ़ाने की, देखे तो सही। कभी कभी आदमी अपना शेर सुनाता है ना बेटा, आपने देखा वो शेर व शायरी होती है ना, वो शेर सुनाता है तो कहता है मैं हिम्मत करता हूँ आपको सुनाने की, आप भी देखते हैं कि इसको झेल पाते हो कि नहीं झेल पाते हो। तो मैं हिम्मत कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा अच्छा पढ़ाने की। यदि थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा लो, थोड़ा सा यदि अपने लेवल को बढ़ा लो तो मजा आ जाए, ठीक है ना। तो चलो भाई, अर्ज किया है, पढ़ाता हूं। वीक डाई प्रोटिक एसिड का पीएच कैसे कैलकुलेट करना। वाह वाह तो बोल दो यार। तो वीक डाई प्रोटिक, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं लाइक इट लाइक इट लाइक इट, वाह वाह बोल दो, वाह वाह बोल दो है। तो वीक डाई प्रोटिक एसिड, क्लियर है बात। तो वीक डाइप्रोटिक एसिड में क्या होता है, सुनना मेरी बात को ध्यान से बेटा। मान लो हमारे पास वीक डाइप्रोटिक एसिड, चलो एग्जांपल ले लेते हैं H2CO3। अब ये टूटेगा बारी बारी, पहले आएगा H+ और फिर आएगा HCO3 नेगेटिव। क्यों? एक एक करके टूटेगा, और ये जब टूटा तो इसके लिए आएगा Ka1। अच्छा तुम मुझे ये बताना, तुम मुझे ये बताना, देखे सही तुम बता पाते कि नहीं। अच्छा पहला H+ आइन गया, पहला H+ आइन गया, इसके जाने में वीक है तो उसने जाने दिया होगा कि बहुत रो रो के जाने दिया होगा। वीक है इलेक्ट्रोलाइट, तो उसने H+ आइन आराम से जाने दिया होगा कि रो रो के। अबे वीक का मतलब टूटता नहीं है, तो जो संबंध टूटता नहीं है मतलब वहां पे प्रेम ज्यादा है। एक तो इतने भोले बच्चे हैं, प्रेम शब्द ही नहीं समझते। रो रो के जाने देगा ना, वीक है ना यार, वीक है ना, टूटता नहीं है ना भाई, टूटता नहीं ना भाई। अच्छा अब पहली बारी तो आपने समझ ली K1 कम है। अब दूसरा जाएगा, तुम मुझे बताना बच्चों, ये और ज्यादा रो के जाएगा K, पहले से कम रोएगा। प्लीज सोच समझ के बोलना, जो भी बोलो आलतू फालतू बातें मत करना। पहले से ज्यादा रोएगा कि पहले से कम रोएगा, आपको ये देखना है। अब ये पहले से ज्यादा प्रेम करेगा H+ से कि कम करेगा। ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही दिया है, कुछ बच्चों ने आंसर गलत भी दिया है, उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। अरे यार अपने मन से मत दो यार, यदि सोच के नहीं दोगे, अपने मन से दोगे, हाँ पहले ज्यादा था तो अब कम ही होगा क्योंकि बैलेंस तो करना पड़ेगा। ऐसी वाहियात बातें करोगे तो आंसर नहीं आएगा। सोचो क्यों, क्यों ज्यादा प्यार करेगा और क्यों कम प्यार करेगा, तो आ जाएगा आंसर। भाई साहब, भाई साहब सुनो, पहला H+ गया, पहला H+ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अबे जब किसी के टकले पे नेगेटिव चार्ज आता है तो वो पॉजिटिव को अपने से दूर जाने देता है कि उसको और पकड़ के रखता है। जो लोग बोल रहे हैं दूर जाने देता है, कसम से मुझे तो उन पे डाउट हो रहा है। मतलब कुछ तो शर्म करो कसम से, नेगेटिव चार्ज से दूर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और वो कह रहे हैं वो उसको दूर जाने देता है। यार तुम किस टाइप के लोग हो यार। यार भाई यदि क्यारा तुझसे दूर जाएगी, तो तू क्या करेगा? तू उसको और पकड़ के रखेगा कि उसको धक्का दे देगा, जा यहां से। खुशी तू धक्का दे देगी, मैं समझ सकता हूं, लेकिन दूसरा कोई, मतलब कोई कोई छोरा, वो क्या करेगा? खुशी तो धक्का दे देगी, मेरे को पता है, खुशी को क्या से क्या लेना देना। लेकिन कोई छोरा जो जिसके भी मोहित, जिसकी शादी नहीं हुई, वो क्या करेगा? वो उसको धक्का देती कि उसको पकड़ के रखती? पकड़ के रखती ना यार। श्रद्धा पहले ही चली गई है, श्रद्धा पहले ही चली गई है, उसके बाद तो मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब तो मैं और नहीं जाने दूंगा। आ रही है तुमको मेरी बात समझ में? बोलो मेरे भाई, बोलो मेरे भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? एक प्रोटॉन जाने के बाद नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नेगेटिव चार्ज दूसरे प्रोटॉन को और मुश्किल से जाने देता है। मतलब पहले तो वीक था, अब तो वीक 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 हो गया। पहले कमजोर था, अब ऐसा हो गया। यार समझ में आ गया तो आगे बढ़ू, इसलिए मैंने बोला था थोड़ा हिम्मत करूं माई बाप, करूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं।
आगे बढ़ो, हाँ ठीक। अब सुनो, C माइनस एक्स, एक्स क्या है बताओ, C माइनस एक्स, एक्स क्या है बताओ, डिग्री ऑफ डिसीजन बोल दो, या आप डिग्री ऑफ डिसीजन मत बोलो, आप बोलो कितने मोल टूटे, यदि C मोल है तो, यदि C नंबर ऑफ मोल है इनिशियल, तो X क्या है, नंबर ऑफ मोल जो टूटे, तो C माइनस एक्स, C अल्फा लिख दें, हमें कोई दिक्कत ना है, हम तो C अल्फा लिख दें, X करके भी काम चल जाएगा, X करके भी काम चल जाएगा और ज्यादा अच्छा है, उससे आपकी बहुत सारी हुज्जत बचेगी। C माइनस एक्स, इसको X लिखूं, इसको X लिखूं, हाँ ना बोलना पड़ेगा, इसको X लिखूं, इसको X लिखूं, एक ही वेसल के अंदर रिएक्शन हो रही है। भाई साहब सुनो, ये दिमाग वालों के लिए है, आप देख लेना, आपके मॉड्यूल में नहीं, डायरेक्ट दिया मॉड्यूल में, बिल्कुल आखिरी के चैप्टर में, चोरी से पढ़ा के निकल जाओ। सुनो, C माइनस एक्स एक्स एक्स, अब इसके X मोल, आना बोलना पड़ेगा, इसके X मोल, ऊपर X बने कि नहीं बने, अरे यार आना बोलना पड़ेगा, X। अब क्या हुआ, इसके Y मोल टूटे, तो ये Y, तो ये Y, बोलो बात समझ में आई, ये Y टूटा तो ये Y, तो ये Y, अच्छा एक ही वेसल में पड़ा हुआ, एक ही वेसल में पड़ा हुआ है सब कुछ, इसके लिए क्या हो जाएगा, Ka2 हो जाएगा, आना बोलना पड़ेगा। सेकंड रिएक्शन, ओ मेरी गलती, मेरी गलती, मुझे माफ कर दे, कार्बोनेट बनेगा ना H के, तो कार्बोनेट बनेगा, बिल्कुल 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 सही है, सही, इसीलिए तो मैं आपके बेटा कमेंट देखता रहता हूँ, जिससे मैं यदि कहीं कोई गलती कर दूं तो पकड़ लूं, इसलिए बोलता हूँ फालतू की बातें मत किया करो, आपको ही फायदा होता है, मैं आपके सारे कमेंट फिर पढ़ लेता हूँ, ठीक। तो H प्लस कार्बोनेट, एकदम सही बोला बच्चे ने, उसने बोला सर कार्बोनेट था, कार्बोनेट ही है, Ka2 आ गया। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, मुझे नहीं लगता तुम इसका जवाब दे पाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, पूछूं, तैयार, तैयार 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 तैयार, हाँ। सुनो, मैं इसको x नहीं लिखूंगा, इसको x प्लस एक्स माइनस वाई लिखूंगा, तुम लोग ये हजम हुआ कि नहीं हुआ, इसको x माइनस वाई लिखा, क्योंकि बेटा अल्टीमेटली तो x माइनस वाई ही बचेगा, अरे भाई ये कोई अलग से तो आया नहीं, एक्चुअली रिएक्शन कैसी हुई है, ओ भाई, ओ भाई यही तो टूट के बनाया है, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, मैंने तो इज्जतदार तरीके से दोबारा लिखा है, लेकिन एक्चुअली रिएक्शन तो ऐसे हुई है ना, तो एक्चुअली ये x माइनस वाई तो है, बोलो हजम हुआ कि नहीं हुआ, हाँ ना बोलना पड़ेगा, बोलो हजम हुआ कि नहीं हुआ, हजम हुआ ना, बहुत बढ़िया, आपका हजमा सही चल रहा है इस समय। अब मैं इसको यहां से बिठा देता, ठीक है, अब मैं एक और चीज लिखने वाला हूं, देखिए आप एग्री करते हो कि नहीं करते, एक और चीज लिखने वाला हूं, तैयार, कि पूरी पूरी कायनात तैयार होती, तैयार होती पूरी कायनात, तैयार होती, अब सुन, सुन जी, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तुम एग्री करती कि नहीं करती, अबे एक ही वेसल होती तो जितना भी H प्लस का कंसंट्रेशन है वो तो कॉमन ही रहेगा ना, मेरी बात को ध्यान सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो भाई, इधर जो कंसंट्रेशन H प्लस का आप लिखोगे, इससे भले X आया हो, लेकिन जो H प्लस यहाँ टोटल है वो तो एक्स प्लस वाई है बेटा, वेसल में तो x प्लस वाई है ना, H प्लस, तो तुम वेसल का कंसंट्रेशन लिखते हो, अलग से कंसंट्रेशन थोड़ी ना लिखते हो, यहां से एक आगे चल के एक चीज आएगी, वेसल मतलब जिसके अंदर ये रिएक्शन चल रही है बचुआ, जिसके अंदर ये रिएक्शन चल रही है, तो H प्लस का टोटल कंसंट्रेशन आपको लिखना है, सोर्स कितने भी क्यों ना हो, हाँ, ओवरऑल कंसंट्रेशन सदा लिखते हैं, सोर्स कुछ भी क्यों ना हो। अब एक और चीज बोलता हूं, एक और चीज बोलता हूं, और यदि आपने बोल दिया तो मैं बोलूंगा बहुत होशियार बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो और फिर मुझे उत्तर देना, यदि आपने सही उत्तर दिया तो आपके जीवन की क्यारा मिलने का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में और तुम लोग के जीवन का टाइगर मिलने का चांस बढ़ जाएगा, नहीं तो कल के दिन बोल दो सर हमारे लिए तो सोचते ही नहीं है, ठीक है बेटा, तुम्हारे जीवन का टाइगर और तुम्हारे जीवन की क्यारा, समझ, मेरा क्या है बेटा, मैं तो साधु आदमी हूं, सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यदि मान लो मैं किसी एक्सटर्नल सोर्स से H प्लस आइन 0.1 m मिला दूं, मतलब मैंने बोल दिया HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूट जाएगा, 0.1 m, H प्लस का कंसंट्रेशन क्या लिखोगे, H प्लस का कंसंट्रेशन क्या लिखोगे, अथर्व सोमानी सही बोला, बस पॉइंट लगाना भूल गया, और परागी ने सही बोला, समर्थ ने सही बोला, 0.1 प्लस एक्स प्लस वाई, बोलो एग्रीड के नहीं एग्रीड, अबे टोटल कंसंट्रेशन लिखना पड़ता है यार, सोर्स कितने भी क्यों ना हो,
समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? मैं आपको फील दिला देता हूँ, मैं आपको फील दिला देता हूँ। सुनना मेरी बात को, ये बाइकार्बोनेट किसी भी H+ से कंबाइन होने के पहले ये नहीं पूछेगा कि बता H+ आयन तू कहां से आया, तू H+ आयन तू इधर से आया, तू बाहर से आया, कि तू H2CO3 से आया। वो तो किसी से भी कंबाइन हो जाएगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन किसी भी H+ आयन से हो सकती है, इसलिए टोटल कंसंट्रेशन मेंशन करना पड़ेगा। बोलो हाउ? खुशी अपनी आंख थोड़ी सी खोल बेटा, तो ब्लर खत्म हो जाएगा। बेटा सबको ब्लर आ रहा है कि सिर्फ खुशी को ब्लर आ रहा है? जल्दी बताओ। ज्यादातर लोगों को क्लियर है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि 2 बच्चों ने ब्लर बोला है। नहीं भाई यार, वाईफाई वाईफाई सब ऑन है यार, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो जो कर सकता था सब कुछ कर दिया। एक सेकंड रुको, एक बात को कंफर्म करता हूँ। नहीं भाई, हमने सारे सोर्स चेक कर लिए हैं, हमारी तरफ से सब ओके है ना। बच्चों की टीवी भी बंद करवा दी तुम्हारे चक्कर में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो, तो तुम्हें बात समझ में आई? पॉइंट 1 यदि बाहर से आया तो पूरा का पूरा लेंगे। खैर इसको मिटा देता हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं भाई, है ना। इसको कॉमन आयन इफेक्ट में लेके आऊंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो अभी बताया मैंने आपको। तो मैं Ka1 बराबर लिख रहा हूं बच्चों, x+y इंटू x-y अपॉन c-x, और Ka2 बराबर लिख रहा हूं मैं x+y इंटू y अपॉन x-y। डू यू एग्री विद दैट और नॉट? डू यू एग्री विद दैट और नॉट? अरे आप चिंता मत करो बेटा, मास्टर के बच्चे हैं, इतनी कुर्बानी देना जानते हैं। आगे बढ़ो। मैं डिसिप्लिन में रखता हूं अपने बच्चों को, तुमको भी और अपने बच्चों को भी। हाँ बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। एग्रीड, एग्रीड, एग्रीड। अब एक बात और लिखने वाला हूं, एक बात और लिखने वाला हूं, कंफर्म 11 मिल जाएगी। एग्री करना। अरे 11 का मतलब तुम 11 मत समझा, सबके जीवन में एक 11 है। एग्रीड के नहीं एग्रीड, एग्रीड के नहीं एग्रीड, सबके जीवन में एक 11 है। और जो झूठ बोले ना उसको शाम का समय भगवान देख रहा है, शाम का समय भगवान देख रहा है। मैं आपको बिगाड़ नहीं रहा हूं, आप ऑलरेडी बिगड़े हुए हो। क्या बात समझ में आ रही है? मैं आपको नहीं बिगाड़ रहा हूँ, आप तो ऑलरेडी बिगड़े हुए हो, मैं क्या बिगाड़ूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। जोकिंग जोकिंग यस पापा। सुनो मेरी बात को ध्यान से, सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, एग्री करना मुझसे। मैं बोल रहा हूँ C-x इज इक्वल टू C। एग्रीड और नॉट एग्रीड? C-x इज इक्वल टू C। चलो यार वापस आ जाओ, अब बातें मत करो, बताओ। C-x इज इक्वल टू C क्यों? क्योंकि वीक एसिड है, तो टूटता ही नहीं है भाई, तो टूटता ही नहीं है भाई। अरे वीक का मतलब ही ये होता है बाबू कि टूटता नहीं है। बोलो एग्रीड, बोलो एग्रीड। तो C-x ऑलमोस्ट इक्वल टू C। एक बात और लिखता हूं, अबे इसके टूटने की जितनी प्रवृत्ति थी, इसके टूटने की प्रवृत्ति उससे भी, इसके टूटने की प्रवृत्ति उससे भी कम थी। अबे ज्यादा जो बोल रहा है कसम से, मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया उसके बाद कम जाएगा ना भाई। सुनो, एक बात और लिखने जा रहा हूं, कसम उड़ान छल्ले की सही से बताना। एग्रीड, एग्रीड, एग्रीड। क्योंकि भैया इसमें टूटने की प्रवृत्ति और कम है, तो x-y इज इक्वल टू x ओनली। तो तुम लोग खुद कुछ कुछ करो, यहाँ चेंजेस करो, चेंजेस करो, चेंजेस करो, खुद खुद चेंजेस करो, खुद 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 करो, खुद करो। बोलो क्या लिख दूं? x+y बराबर क्या लिख दूं? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x। y तो नेग्लिजिबल है, y तो नेग्लिजिबल है, क्योंकि वो तो कम टूटेगा, तो इज इक्वल टू x। x-y क्या लिख दूं बेटा? हैं? x-y, x क्योंकि y तो नेग्लिजिबल है, तो क्या आएगा? x। अब बोल, x-y बराबर क्या लिखूं? x। तो x+y बराबर क्या लिखूं? x। y बराबर क्या लिखूं? y। तो क्या इसका मॉडिफिकेशन कर सकता हूं कि Ka1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई सी? बोलो आओ।
मैं ना भूलूंगा। अब बताइए K2 बराबर क्या होगा बेटा, एक्स वाई अपॉन एक्स, एक्स ने मारा एक्स बराबर वाई, सो Ka2 बराबर वाई होती। अरे बात समझ में आती कि नहीं आती, बात समझ में आती कि नहीं आती? आती आती। एक बात बोलता हूं, ध्यान से सुनो। अच्छा तुम इस पे विचार करो, उसके बाद एक बात बोलता हूं, बहुत ध्यान से सुनो। यार तेरी यारी को मैंने वाह, हो गया, दिमाग को रेस्ट मिल गया। अब एक बात बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं बेटा। यदि मैं आपसे ये बोल दूं कि जो भी H+ आयन आया पहली रिएक्शन से आया, दूसरी से तो कचरा आया, कचरा आया। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, है ना, है ना, है ना, है ना? तो बेटा यदि किसी ने मुझे सवाल दी थी 0.1 mH2CO3 Ka1 बराबर 2 इंटू 10 की पावर -5, Ka2 बराबर 2 इंटू 10 की पावर -8, if अल्फा 1 is equal to अब हाँ, नहीं कुछ नहीं करना मेरे को। अब मुझे वो बोल दे K1 दे दिया, K2 दिया, इनमें से फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन। निकाल सकते हो क्या? क्या निकाल सकते हो? फाइंड pH ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ ना ना, आई एम फाइन, आई एम फाइन। वो तो जब जोर जोर से बोलता हूँ तब कफ आ जाता है, कभी कभी चिल्लाने लग जाते हैं ना, इसलिए। भाग्यश्री का आंसर आ गया। हाँ बिल्कुल, मैं रुका हुआ हूँ, आप निकालो। मिनिमम वैल्यूज दी हैं आपको, मैंने पीएच पूछा है। मिनिमम वैल्यूज दी, थोड़ा पानी ले ले। आ जाते हैं राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख लो। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, एक्स इज कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन बेटा, और वो उससे आ जाएगा Ka1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई सी। ये 2 इंटू 10 की पावर -5 और C 0.1 है, इसका मतलब √2 इंटू 3 बराबर एक्स, बराबर 1.41 इंटू 10 की पावर -3 बराबर एक्स। आना बोलना पड़ेगा यार, आना बोलना पड़ेगा यार। K1 कितना होगा, 2 इंटू 10 की पावर -5, 0.1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो 10 की पावर -3 हो गया, और 2 का √1.44 1.414 1.414 है ना, 1.4 हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो बेटा pH बराबर बचुआ हो जाएगा 3 माइनस लॉग 1.41। दुनिया जानती है यार, 1.5 का लॉग लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.4 लिख दो। अरे भाई 1.4 और 1.5 के लॉग में कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉग 1 0 होता है और लॉग 2 कितना होता है, 0.3 होता है। तो पॉइंट पॉइंट लॉग की वैल्यू में ज्यादा अंतर आता ही नहीं है। तो इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 0.3 होती है, तो मिडिल वैल्यू कितनी आएगी, 0.15 आएगी। बोलो हाउ। बस 0.15 लिख दे, तो 2.85 अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा बराबर पीएच। क्या तुम लोग को ये सुंदर सवाल समझ में आया? क्या तुम लोग को सुंदर सवाल समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोल दो बेटा, आया? देखो कैलकुलेशन में आपको मेहनत करनी है थोड़ी सी, पुराने लेक्चर्स को देख करके, है ना, क्योंकि ये कैलकुलेशन जितनी फास्ट मैं करता हूँ आप हो सकता है ना कर पाते हो, क्योंकि आपने अभी उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है। लेकिन जो केमिस्ट्री चल रही है वो समझ में आ रही है ना। बस कैलकुलेशन का पार्ट आपको प्रैक्टिस करना है ना, केमिस्ट्री आनी चाहिए, प्रैक्टिस का पार्ट आपको प्रैक्टिस करना है, जो मैंने पिछले 3 लेक्चर लिए उनसे, है ना बेटा। इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में
इन सब चैप्टर्स में बच्चों को ये दिक्कत आती है, मैं बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता हूँ और बच्चों को लगता है अरे यार ये कहाँ से आ गया। उसकी समस्या ये है, मैं कह रहा हूँ ये समस्या है ही नहीं, ये समस्या तो समय के साथ दूर हो जाएगी। समस्या ये है कि ये सही से निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, ये कंसेप्ट पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए कि X इज द मेन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन। ठीक है, नहीं शुभम बेटा कितना बताएंगे लॉग वाला, चलो एक बार और बता देते हैं। 3 माइनस लॉग 1.4, तो लॉग 1 कितना होता है बेटा 0 होता है, और लॉग 2 कितना होता है 0.3 होता है, तो लॉग 1.5 कितना होगा 0.15 होगा। 1.4 का निकालना था, मैंने बोला तू क्या ले ले 1.5 का निकाल लो, और वैसे भी कर सकता था 14/10, तो 14/10 कर सकता है 1.4 को शुभम, 14/10 कर सकता है, तो 7/5 कर सकता है, तो log 7 माइनस log 5 वो भी 0.15 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इधर से ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 3 माइनस ये। मैथमेटिक्स में मत डरो, ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बोलो, ये आना चाहिए, इधर से x की वैल्यू आनी चाहिए। कैलकुलेशंस कभी दिक्कत नहीं होती, कैलकुलेशन में कभी भी मत फंसा करो, ना फिजिक्स में ना केमिस्ट्री में। कैलकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन समय के साथ अपने आप आने लग जाएगी जितना ज्यादा कैलकुलेट करोगे। ठीक है बेटा, हो गया बच्चों, आगे बढ़ जाएं बच्चों, बोलो बेटा आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में और भी बातें हो सकती हैं, इस सवाल में वो सो अल्फा 2 देना पड़ेगा, तब वो कार्बोनेट का कंसंट्रेशन भी पूछ सकता है। अभी मैंने आपको अल्फा अल्फा कुछ नहीं दिया था। अच्छा, वो आपसे कार्बोनेट का कंसंट्रेशन पूछे तो निकाल दोगे क्या, बिना अल्फा के भी निकाल सकते हो क्या कार्बोनेट का कंसंट्रेशन, जल्दी बोलो, क्या बिना अल्फा के कार्बोनेट का कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। कितना आया, कितना आया कार्बोनेट का कंसंट्रेशन कितना आया, वेरी गुड खुशी, सही बात है बेटा, वेरी गुड नित्या, एकदम सही है। कार्बोनेट का कंसंट्रेशन बराबर Y है और Y बराबर K2 है। Y बराबर K2, तो कार्बोनेट का कंसंट्रेशन आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कार्बोनेट का कंसंट्रेशन कितना आएगा, वो आ जाएगा बराबर, कहां गया मैं, 2 × 10⁻⁸। किसी ने 7.6 बोल दिया, प्लीज ऐसी गंदी बातें मत किया करो, तो मैं कोई pKa2 थोड़ी ना पूछा था, तो मैं पूछा कार्बोनेट का कंसंट्रेशन, वो Y के बराबर है, डायरेक्ट 2 × 10⁻⁸ लिखो। हो गया बेटा, अब मैं इससे डिफिकल्ट और भी करा सकता हूँ, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा इससे डिफिकल्ट और तुम लोग कराना चाहिए, सच बोल रहा हूँ, मतलब मेरे को तो, हाँ 2 मिनट रुक जाता हूँ। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख लो, आ जाते हैं राम कोई बिना न देखे। हुआ कि नहीं हुआ। ओ राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख लो, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख लो। ला 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 ला। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग इससे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल झेल नहीं पाओगे, इससे बड़ा वाला कराया तो तुम लोग फैल जाओगे, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, अंदर से फील आ रही है मेरे को। कंसेप्ट बता दूं, यदि एग्री करे तो ठीक, नहीं करे तो बोनस मान लेना कि चलो सर ने एक बात और बता दी हमको है। देखते हैं, थोड़ी मदद तुम लोग भी करना मेरी, थोड़ी मदद मैं तुम्हारी करूंगा, आ जाएगा, मिलके करेंगे है ना, आओ मिलके करें। H3PO4 वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक के स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है वो तो 6 है, उसके अलावा सब वीक है।
टूटा H प्लस प्लस H2PO4 नेगेटिव आना बोलना पड़ेगा यार। इनिशियल कंसंट्रेशन C H2PO4 नेगेटिव टूटा H प्लस प्लस HPO4 नेगेटिव नेगेटिव, एक H निकालो एक नेगेटिव चार्ज लगाओ, लास्ट वाला क्या होगा समझ गए? HPO4 नेगेटिव, अरे बोलो ना बेटा HPO4 नेगेटिव, ये H प्लस H तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, देखना बेटा C माइनस क्या लिख दूं बोलो, C माइनस X, यहां पर भी XX, क्या लिखूं बेटा बोलो बेटा, जो बोलोगे लिख दूंगा, X माइनस वाई, यहां पर Y Y, बोलो बेटा क्या लिखूं, यहां पर लिखूं Y माइनस कुछ Y माइनस Z Z Z, शाबाश, यहां तक सब लोग एग्रीड, पूरी दुनिया एग्रीड। अब कुछ चेंजेस करें, यहां पर क्या लिखूं फाइनली, x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर x माइनस वाई, यहां पर y माइनस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, एग्रीड एग्रीड, देख लो गूढ़ लो गूढ़ लो, गूढ़ लिया, एग्रीड। फाइनल क्या लिखूं, क्या लिखूं, फाइनल सी, फाइनल क्या लिखूं बोलो बेटा, फाइनल एक्स, शाबाश, फाइनल एक्स, शाबाश, फाइनल एक्स, फाइनल एक्स, फाइनल वाई, फाइनल वाई, एक्स जेड। अरे वाह, ये तो कर लिया तुम लोगों ने। और आगे तेरे को कहां डाउट है बेटा, एक्स की तुलना में सी की तुलना में एक्स नेग्लिजिबल, देखो ना भाई सी बहुत बड़ा है एक्स से, बहुत बहुत बड़ा है वाई से, बहुत 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 बड़ा है जेड से। अब चमक जाएगा बेटा, अब चमक जाएगा बेटा, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। आप सोचो तो Ka1 बराबर, क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर बाई सी लिख दूं बेटा, आना बोलना पड़ेगा, x इंटू एक्स अपॉन सी, क्या मैं Ka2 बराबर x बाई x बराबर y लिख दूं बेटा, तो Ka3 बराबर क्या लिख दूं बेटा, x इंटू जेड बाई y बेटा, बोला बेटा, आ गया सब लोग, सरल सिंपल है, कर सकते हो कर सकते हो, आसान है, इस पे बड़ा सा सवाल भी कर सकते हो, करा नहीं रहा, आता नहीं है नीट में इतना, मैं तो कंसेप्ट समझाने के लिए आपको ये सब डेरिवेशंस बताए, नीट में इतना आता नहीं। सवाल करना है आपको, मैं आज आपको देता हूं ग्रुप पे होमवर्क, सवाल करना है आपको, मैं ग्रुप पे दूंगा आपको होमवर्क, जिसको ट्राई करना हो ट्राई कर लेना, आंसर भी बता दूंगा, ठीक है। वैसे तो कुछ नहीं है सवाल में, सवाल में क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन देगा 0.1, K1 दे देगा, K2 दे देगा, K3 दे देगा, और क्या क्या पूछेगा, H प्लस का कंसंट्रेशन बताओ, HPO4 नेगेटिव का कंसंट्रेशन बताओ, और फॉस्फेट का कंसंट्रेशन बताओ, बस यही सवाल होगा, और क्या सवाल होगा, ऐसा बोल देगा इसका कंसंट्रेशन, बोल देगा इसका कंसंट्रेशन 0.1, फिर बोल देगा K1 2 इंटू 10 की पावर -5, K2 2 इंटू 10 की पावर -8, K3 2 इंटू 10 की पावर -11, ऐसी वैल्यूज दे देगा। और क्या क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है बताओ भाई H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है, आपसे पूछ सकता है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है, आपसे पूछ सकता है pH कितना है, आपसे पूछ सकता है H2PO4 नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना है,
HPO4 नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना है और फॉस्फेट का कंसंट्रेशन कितना है, ये सारे सवाल हो सकते हैं। सब सवाल हलवा है। क्यों? बता दूं कैसे सॉल्व करना है, बता दूं सॉल्व कैसे करना है, फिर करते रहना खुद बैठ के सॉल्व। हाँ लिख लो पहले, फिर बताता हूं। सब सरल है, एकदम सरल है। और जब आप किताबों में देखोगे तो पूरा एक पन्ने से ज्यादा का सोल्यूशन है इसका, एक एक लाइन के सवाल है। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। हो गया? अरे क्या बढ़िया सॉन्ग, उसमें डांस भी बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ करके डांस करता, बहुत अच्छा डांस करता। हाँ भाई, H प्लस आइन, सुनो मेरे भाई, H प्लस आइन, सुनना सुनना सुनना। H प्लस आइन कंसंट्रेशन कितना होगा भाई? X के बराबर होगा यार, भाई X के बराबर होगा। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, हाउ यू वंडर व्हाट यू आर। X के बराबर होगा यार, और X कहां से आएगा बेटा? 2 इंटू 10 की पावर -5, 2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1, 1.41 इंटू 10 की पावर -3, H प्लस आइन कंसंट्रेशन। पहला आंसर आ गया। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। H प्लस आइन X के बराबर होगा, और क्या होगा। अब पीएच पूछा, तो पीएच बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 3 माइनस लॉग 1.4, लगभग 2.85 के करीब अभी कैलकुलेट किया था। बोलो हाउ। अब HPO4 नेगेटिव का कंसंट्रेशन पूछा, वो भी X के बराबर है। H2PO4 नेगेटिव का कंसंट्रेशन पूछा, ये भी X के बराबर है। मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो, जितना H प्लस का है उतना ही तो H2PO4 नेगेटिव का है, X के बराबर ही तो है, X के बराबर ही तो है। तो वो भी 1.4 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। कंसंट्रेशन बेटा पीएच थोड़ी ना होता है, इसका पीएच थोड़ी ना होगा, इसका कंसंट्रेशन होगा। 1.41 इंटू 10 की पावर -3, बोलो हाउ। आ गया? तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। अब आया HPO4 नेगेटिव नेगेटिव का कंसंट्रेशन, जो कि किसके बराबर होगा? बोलो बोलो, K2 के बराबर होगा। क्या बात कही है? Y के बराबर होगा बेटा, y माइनस जेड इज टू वाई, y के बराबर है तो K2 के बराबर हो जाएगा। ले इसका आंसर भी आ गया, ले इसका आंसर भी आ गया। इसका आंसर कितना होती? y बराबर कितना होती? 2 इंटू 10 की पावर -8 होती। अब सोचो ना, अब तुम्हें फॉस्फेट का पूछा है, फॉस्फेट का z के बराबर है, बोलो बेटा। और z बराबर क्या हो जाएगा? इंटू वाई अपॉन एक्स। K3 का वैल्यू दिया, z कैलकुलेट कर सकती, z कैलकुलेट कर सकती, इसका वैल्यू लिखती, y का मल्टीप्लाई करती, x का वैल्यू नीचे लाती, z का वैल्यू पाती। क्या सवाल इतना डिफिकल्ट होती कि बहुत सरल होती? सवाल हलवा होती, सवाल हलवा होती। जबकि बेटा एक पन्ने से ज्यादा का सोल्यूशन है, जेई एडवांस लेवल का सवाल है। यदि कंसेप्ट आए तो कुछ नहीं है, नीट में तो दूर दूर तक ना आए सब। तो नीट में दूर दूर तक नहीं आएगा बेटा, अगले आने वाले 4-5 साल में भी नहीं आएगा। लेकिन कंसेप्ट सीखना जरूरी है, कंसेप्ट सीखोगे तो चैप्टर मजबूत होगा। द मोर यू सेट इन प्रैक्टिस द लेस यू विल ब्लीड इन वॉर। समझे बात को? हमारे मेम नहीं चलते हैं, लेकिन हम बात अच्छी बोलते हैं। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू विल ब्लीड इन वॉर। इसलिए प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे एग्जाम में उतना ही अच्छा रिजल्ट दोगे। चलो चलो, ता 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 ता। कल मेरे से किसी ने बात पूछी कि सर आपके फॉलोअर्स इतनी स्लोली स्लोली क्यों बढ़ते हैं? हफ्ते में 2 बढ़ जाते हैं, 3 बढ़ जाते हैं, कभी 4 भी बढ़ जाते हैं, ऐसा है। मैंने कहा देखो भाई, पहली बात तो आई डोंट प्रमोट माई चैनल, पहली बात, क्योंकि वो एलएन के बच्चों की मदद करने के लिए। दूसरी बात, हमारे बच्चे भी इस मामले में समझदार हैं।
दे नो दैट हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। अच्छी बात है, छुपा के होगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना, सही बात है ना। अच्छी चीजें बच्चे कभी शेयर नहीं करते एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो सोचते हैं साला अपना कंपटीशन कौन बढ़ाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। इसलिए मेरे को कभी डर नहीं लगता कि कोई इसको इधर उधर शेयर कर देगा या इससे कोई मतलब इंस्टीट्यूट का नुकसान हो जाएगा। कारण क्या है, मेरे को पता है कोई शेयर नहीं करेगा। रीजन उसका सिंपल है, रीजन उसका सिंपल है, कोई नहीं चाहता अपना कंपटीशन बढ़ाए, क्यों करेगा शेयर। यदि आप अच्छा पढ़ाओगे, यदि आप अच्छा पढ़ाओगे, कभी कोई बच्चा आपका वीडियो शेयर नहीं करेगा। मैं लिख के दे सकता हूं। जब तक उसका भाई भतीजा ना, उसको दे देगा, दूसरे को नहीं देगा। कोई अपना कंपटीशन नहीं बढ़ाता, मैं खुद नहीं बढ़ाता। इसलिए हाँ, फिजिक्स का लेक्चर मैं बनाऊंगा, कुछ कारण से नहीं बना रहा हूँ कसम से। मेरी बनाने को बहुत जोर से आता है, मेरे को रोज आता है, बहुत जोर से आता है, लेकिन कुछ कारण से नहीं बनाता। लेकिन बनाऊंगा, बनाऊंगा, आप टेंशन मत। मैं कभी कभी मतलब थोड़ा कुछ सोच के नहीं बनाता, जबकि फिजिक्स में मेरे को ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं रहेगी कि आप किसी को बताओ नहीं वो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एलएन में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं उसको बना दूं, बहुत सारे बच्चों की बहुत मदद हो सकती है। मुझे सिंपल सोचना अच्छा लगता है और बच्चों को भी सिंपल सोचना अच्छा लगता है। बट आई विल डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल। और वो वाला लेक्चर जब मैं बनाऊंगा तो कपड़े भी दूसरे पहन के बनाऊंगा, क्योंकि वो मैं पर्सनल लेवल पे बनाऊंगा। टी शर्ट पहनूंगा उसमें। चलो भाई, इतनी बात सबको समझ में आई। एक और अच्छा बताओ, एक और अच्छा बताओ, एक और अच्छा, एक पूड़ी और, एक पूड़ी और। तुम लोग पंगत में खाना खाया होगा ना? पंगत में तुम लोगों ने कभी खाना खाया? पंगत में? अरे यार, खाना खाने का आनंद तो पंगत में ही है यार, मैं तो बचपन से खाया। आपका पेट भर जाए वो ले आता है, अरे दाऊ एक पूड़ी और, अरे कुरकुरी है, अरे तो ताजी कर दें खा, एक खा लो। एक सवाल, एक सवाल है, मेरे को पता है आपका पेट भर गया, एक और। तो इसी टाइप का बोलिए, एक तो कहूं चली जाए, दाऊ ले मठा के संगे एक पी लो। रायता, रायता मिलता है ना एक्स्ट्रा, रायता भी पंगतों के बहुत अच्छे होते हैं। क्यों भाई, क्यों बोल रही है परागी? टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया, अभी 2 मिनट बचे हैं। परागी रुक जा बेटा, ऐसा ना तेरे को अपने घर जाना, तेरा टेम्पू छूट जाएगा। हैं? सुनती जा। अच्छा, रोटी बनानी होगी, है ना? मेरे को भी बर्तन मांजने हैं, रुक जा ना। ये हाइड्रोजीन है HOH के साथ रिएक्शन किया, एक खींच लिया, तो बन जाएगा NH2NH3 प्लस प्लस OH नेगेटिव, और फिर एक NH2 है वहां पर। देखते जाओ, है ना, देखते जाओ बस, जितना भी समझ में आ जाए, प्लस HOH। KB1 KB2, ये भैंस का काम कर रहा है, लोन पेयर दे रहा है, तो ये बेस है C माइनस एक्स, एक्स 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 माइनस वाई, वाई वाई, एक्स प्लस वाई, x minus y, x minus y, approximately equal to C, approximately equal to x, approximately equal to x, approximately equal to x, x plus y, approximately equal to x। तो क्या मैं बोल सकता हूं KB1 is equal to x square by C and KB2 is equals to y। क्या इसका डेरिवेशन बिल्कुल वैसा ही है? अंतर सिर्फ ये, वो एसिड के लिए था और ये बेस के लिए। यहाँ पे OH नेगेटिव आयन आएगा बेटा, तो यहाँ पे OH नेगेटिव आयन X के बराबर आएगा, तो इससे कैलकुलेट क्या होगा? पीएच के POH। इससे कैलकुलेट क्या होगा? पीएच के POH हैं। तो सुनो, आपके मॉड्यूल में दिया है वीक मोनोबेसिक एसिड और वीक बेस, वो भी मोनो एसिडिक बेस, समझे?
हाँ इक्वेशन में समझा दे रहा हूँ, डोंट वरी, है ना। मैंने आपको डाई बेसिक भी बता दिया, ट्राई बेसिक भी बता दिया। अब जिसको इक्वेशन समझ में नहीं आई 1 सेकंड सुन के फिर चले जाना। सुनो, ये बेटा हाइड्राजीन है NH2NH2, इसके पास लोन पेयर है बेटा, इसने H+ अपनी ओर खींचा तो इसने बेस का काम किया बेटा, हाइड्राजीन है बेटा, हाइड्राजीन बोलते हैं इसको, हाइड्राजीन, ठीक है। इसने H+ अपनी ओर खींचा, लोन पेयर दिया, तो ये बेस और उसके लिए ये एसिड। तो इस बेस का अपन पीएच कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जब इसको पानी में डालेंगे हाइड्राजीन को, तो पीओएच कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। पीएच भी कर सकते हैं, 14 से माइनस कर देंगे पीओएच को, आ जाएगा आंसर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा बेटा। सेकंड रिएक्शन में फिर एक लोन पेयर दे दिया, ये H+ अपनी ओर खींच लिया लोन पेयर ने, बोलो आओ। ऐसे करके बच्चों 2 रिएक्शन हो गई। चलो आई होप सो आप लोग को आज की क्लास में मजा आया होगा। हाँ खुशी जी, अब हमारा बर्तन मारने का टाइम हो गया है। वैसे खुशी तू मेरे को जब मिलेगी तब मैं तेरे को जरूर बताऊंगा, तेरा टिफिन खा जाऊंगा, मैं तेरे को बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाय बाय, टाटा, सी यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें बेटा, नोट कर ले बेटा। बाय बच्चों।